गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 25 में हम पढ़ेंगे कंप्लीटनेस। मैट्रिक स्पेस का लेक्चर नंबर 25 कंप्लीटनेस है। कंप्लीटनेस से पहले हमने कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के बारे में बताया था कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता क्या है। थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। एक्चुअली में कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता क्या है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं, उसके बाद हम कंप्लीटनेस के बारे में जानेंगे। तो जो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है, सपोज रियल एनालिसिस में हम पढ़ते थे। ठीक। तो रियल एनालिसिस ठीक है, एक रियल एनालिसिस हो गया, एक मान लेते हैं मैट्रिक स्पेस इधर हो गया। अब दोनों में क्या है, हमने पढ़ा सीक्वेंस, इसमें भी पढ़ा हमने सीक्वेंस, ठीक है, इसमें भी पढ़ा हमने सीक्वेंस, ठीक है। फिर पढ़ा हमने कन्वर्जेंस, हमने कन्वर्जेंस पढ़ा, कन्वर्जेंस। और मैट्रिक स्पेस में भी हमने कन्वर्जेंस पढ़ चुके, कन्वर्जेंस। अब देखते हैं यहाँ पे, अब एक्चुअली में सीक्वेंस जो है यहाँ पे, सीक्वेंस किससे रिलेटेड है यहाँ पे, एक्चुअली में नॉर्मल कॉची सीक्वेंस, ठीक है। तो कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड है, मैट्रिक स्पेस में भी कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड है। तो इसमें ये था कि अगर रियल एनालिसिस में क्या था, कोई भी अगर आपके पास कन्वर्जेंस सीक्वेंस है तो वो कॉची सीक्वेंस होगा, ठीक है, और कॉची सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगा ही होगा। तो रियल एनालिसिस में ये हमने पढ़ा है। मैट्रिक स्पेस के केस में ये वाइस वर्सा का केस हर एक केस में नहीं होता है। तो जो भी आपके पास कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगा मैट्रिक स्पेस का, ठीक है, वो कॉची सीक्वेंस होता है, ठीक है, वो कॉची सीक्वेंस होगा, ये आपको पता है। लेकिन अगर फॉर ऑल जितने भी आपके पास कॉची सीक्वेंस है, ठीक है, वो ये सपोज मान लेते हैं आपका एक्स डी है, मैट्रिक स्पेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे किस मैट्रिक के लिए सपोज मान लेते हैं ये D1 D2 D3, ठीक है, सपोज मान लेते हैं D1 के लिए, ठीक है, ये D1 के लिए मान लेते हैं ये कि ये कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। सिमिलर मैनर में D2 के लिए हम मान लेते हैं कि वो मैट्रिक कॉची सीक्वेंस होगा। इसी तरह अगर D1 D2 D3 जितने भी आपके पास अगर मैट्रिक्स आते हैं, सबके लिए अगर वो कॉची सीक्वेंस होता है तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। क्लियर है। रियल एनालिसिस में ये बाय डिफॉल्ट होता है, मैट्रिक स्पेस में ये किसी किसी केस में होता है। और जिस केस में आपके पास जिस मैट्रिक के लिए आपके पास जिस मैट्रिक स्पेस के लिए यहाँ पे जो D1 D2 D3, इन इस पर्टिकुलर केस में हर एक केस में अगर कॉची सीक्वेंस, अगर यहाँ पे हर एक कॉची सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंस हो जाता है, ठीक है, फॉर ऑल कॉची सीक्वेंस अगर वो कन्वर्जेंस हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे कि वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये कंप्लीटनेस एक्चुअली में है क्या, तो कंप्लीटनेस समझने के लिए हम उसके थ्योरम पे जाते हैं, और थ्योरम के अकॉर्डिंग हम हमें प्रूव क्या करना है वो हम बताते हैं। तो कंप्लीटनेस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके कंप्लीटनेस इन आर है, कोई भी आपके पास मैट्रिक स्पेस है, लेट सपोज, क्योंकि आर में है कंप्लीटनेस तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स ना लिख के आर लिख लेते हैं, इज अ कंप्लीट वेयर डी इज यूजुअल मैट्रिक है, ठीक है। तो डी क्या है आपका, एक यूजुअल मैट्रिक है फॉर और, ठीक है। तो अब देखो क्या है इसमें, अगर कंप्लीटनेस होगा तो हमें फाइनली प्रूव क्या करना है इसमें। अगर ये कंप्लीटनेस होगा तो फाइनली हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एवरी कॉची सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट, ठीक है, यही प्रूव करना था। एवरी कॉची सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर आर डी इज अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो अगर जितने भी आपके पास कॉची सीक्वेंस मिल रहे हैं, अगर सबके सब अगर कन्वर्जेंट है, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि हाँ वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, और इसी इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटनेस। तो हम इसके कैसे प्रूव करेंगे, देखते हैं हम इसको। कंप्लीटनेस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट आपके पास कोई भी एक एस एन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट कोई भी एक कॉची सीक्वेंस है, ठीक है, कॉची सीक्वेंस है। अब यहाँ पे जो डिफाइन है कंप्लीटनेस किसके लिए डिफाइन है, आर के लिए, तो एक्स ना लेके हम क्या ले लेंगे, रियल नंबर आर ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन के, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन के, या जैसे हम एप्सिलॉन बोलते थे, सिमिलर मैनर में यहाँ पे एन के दिया हुआ है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो क्या है, एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 टू द पावर के, ठीक है। तो एन के क्या है यहाँ पे, के इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू है यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्शन, एक्शन, इसको ऐसे लिखते हैं, ये जो वैल्यू है एक्चुअली में डी ऑफ एक्शन, एक्शन लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये आपका
कॉची सीक्वेंस है तो ये डिफाइन करेगा। तो हमारे पास दो सीक्वेंस ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको क्या प्रूव करना है कि सारे के सारे कॉची सीक्वेंस क्या है वो कन्वर्जेंट होंगे। ठीक है, तो हम कॉची प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं यहाँ पे, डी एक्सियन एक्सियम लेस देन एप्सिलॉन, लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 टू द पावर के, वेयर के इक्वल टू 1 2 3 4, ये बिलोंग्स टू इंटीजर। डी एक्सियन एक्सियम, तो हमारा डी यूजुअल मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होता है, एक्सियन माइनस एक्सियम आपको पता ही है, एप्सिलॉन हमने क्या लिया है 1/2 टू द पावर के, एक्सियन माइनस एक्सियम का जो मॉड होगा उसको हम क्या ले सकते हैं 2 टू द पावर के। लेट जहाँ पे क्या है यम और एन क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है एन के है, यम और एन क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू के है। अब इस अगर इस यम को अगर हम एन के इक्वल मान लें, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इस यम को हम एन के इक्वल मान ले तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली, एक्सियन माइनस एक्सियन के है ये, ठीक है ना, एक्सियन के का मॉड लेस देन 1/2 टू द पावर के। ओके, अब आई के जो दिया हुआ है वी आर क्लोज इंटरवल, हम तो हम मानते हैं ये क्या है क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल तो आपको पता है एक्सएन के लिए अगर क्लोज इंटरवल है तो प्लस माइनस एप्सिलॉन होगा, दैट मीन्स क्या होगा एक्सएन के प्लस माइनस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर क्लोज इंटरवल है तो यही होगा हमारा। इसका मतलब क्या है कि जो आई के अगर क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल किससे प्लस माइनस एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 टू द पावर के। तो इसको हम क्या कर सकते हैं प्लस माइनस, तो हाई वैल्यू कितना हो जाएगा एक्सएन प्लस 1/2 टू द पावर के, दैट मींस एप्सिलॉन, सिमिलर मैनर में एसएन के माइनस 1/2 टू द पावर के। तो ये जो क्लोज इंटरवल है यहाँ पे, जैसे क्लोज इंटरवल हम ए बी लिखते हैं, ए बी क्लोज इंटरवल ए, तो क्लोज इंटरवल ए जो क्या है इनिशियल वाली वैल्यू स्टार्टिंग वाली वैल्यू एसएन के माइनस 1/2 टू द पावर के, और जो बी की जो वैल्यू है कितना हो जाएगा यहाँ पे बी की वैल्यू एसएन के प्लस 1/2 टू द पावर के। अब ज्योमेट्री के लिए आपको पता है यहाँ पे कि एक पॉजिटिव वैल्यू है 1 2 3 4 जिसकी वैल्यू 1/2 टू द पावर के होगा, ग्रेटर देन होगा 1/2 टू द पावर के प्लस 1 से। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम बात करें आई के माइनस वन की, तो आई के माइनस वन क्या होगा, ये छोटी वैल्यू होगी किससे आई के से, क्योंकि ये क्या है एक इंटरवल है, दैट मीन्स क्या है ये क्या होगा इधर सबसेट किसका हो जाएगा आई के का, आई के माइनस वन इज द सबसेट ऑफ आई के। दैट मीन्स कि अगर हम लेंथ इसकी बात करें तो लेंथ कितना हो जाएगा बी माइनस ए, तो लेंथ को हम क्या कर सकते हैं बी माइनस ए से डिनोट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या होगा लेंथ ऑफ द इंटरवल कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम डिनोट करेंगे तो बी माइनस के, तो ये एक्शन एक्शन कट जाएगा कितना हो जाएगा 2/, तो लेंथ ऑफ इंटरवल आई के, इसको हम आई के कैसे लिख सकते हैं, आई को इक्वल टू एक्स एन के या बी माइनस ए करके एक्स एन के प्लस 1/2 टू द पावर के, फिर माइनस एक्स एन के माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 1/2 टू द पावर के, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा लेंथ ऑफ द इंटरवल 2/2 टू द पावर के, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर के माइनस 1, और ये होता है उसका लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल। ओके, अब हम बात करते हैं अगर हमारा जो k है अगर k टेंस टू इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि k की वैल्यू 1 2 3 4 टेंस टू इनफाइनाइट है, k इक्वल टू इनफाइनाइट, देन लिमिट ऑफ k टेंस टू इनफाइनाइट आई के, जो लेंथ ऑफ इंटरवल है अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा 1/2 इनफाइनाइट 2 टू द पावर इनफाइनाइट, दैट मींस की जो वैल्यू हो जाएगी लेंथ कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, दैट मींस एज k टेंस टू अगर ये इनफाइनाइट हो जाता है तो आई के का जो मॉड हो जाएगा ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी एक्चुअली में 0 होना चाहिए, आई के का जो मॉड होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कंसिक्वेंटली आपको पता है बाय द नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, अभी नेस्टेड इंटरवल थ्योरम हम बाद में बताएंगे, बस अभी अभी बस आप इतना जानो। ठीक है, कि इंटरसेक्शन ऑफ आई के के इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट विल कंटेन्स ओनली 1 पॉइंट, एक थ्योरम भी है आगे हम प्रूव कराएंगे इसको, अभी बस आप इतना जानिए कि इंटरसेक्शन ऑफ के इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट आई के विल कंटेन्स ओनली द 1 पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू, दैट मीन्स जो एक्स है बिलोंग्स टू किससे कर रहा है आई के से। ठीक है, तो आई के क्या है लेंथ ऑफ इंटरवल से उससे एक्स क्या है उससे बिलोंग कर रहा है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स एन के का जो मॉड है लेस देन 1/2 टू द पावर के प्लस 1 कंसिक्यूटिवली। ठीक है, क्योंकि एक्स भी बिलोंग कर रहा है आई के से, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या एक्स माइनस एस एन के लेस देन क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर के प्लस 1। तो जो दिया हुआ है हमने यहाँ पे एस एन माइनस एस एन के, ठीक है, तो लेस देन 1/2 टू द पावर के प्लस 1। तो यहाँ से आपको एक कंक्लूजन मिल जाएगा, इससे पहले x माइनस एस एन के हमने देखा था, x माइनस एस एन के लेस देन 1/2 टू द पावर के, सिमिलर मैनर में x माइनस एस एन के लेस देन 1/2 टू द पावर n प्लस के। दोनों से अगर हम कंक्लूजन निकाले तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
एस एन माइनस एक्स का जो मॉड होगा, एस एन के अगर हम बोथ साइड इंट्रोड्यूस करें माइनस और प्लस के साथ, तो एक बार इससे पहले वाला हम ले सकते हैं इक्वेशन, एक बार इसके बाद वाला इक्वेशन। तो एस एन माइनस एस एन, ये जो लिखा हुआ है एस एन माइनस एस एन के, एस एन माइनस एस एन के और एस एन के माइनस एक्स का जो इंडिविजुअल मॉड होगा वो बड़ा ही होगा। इसकी जो वैल्यू थी कितनी थी, 1/2 टू द पावर k+1। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी सेम 1/2 टू द पावर k+1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 टू द पावर k हो जाएगा, और ये ऑलरेडी हमने क्या माना था, एप्सिलॉन। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट ऑफ एक्स टेंस, जब आप इनफाइनाइट करोगे यहाँ पे, एन टेंस टू इनफाइनाइट है, एन टेंस टू इनफाइनाइट करोगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्टली एक्स आ जाएगा। ठीक है, लिमिट जब अभी आप करोगे एन टेंस टू इनफाइनाइट यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली एक्स के इक्वल हो जाएगी यहाँ। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि आप चाहे एस एन लो, चाहे एस एम लो, एक्सीएन लो, चाहे एक्सीएम लो, यहाँ पे जितना भी आप कॉची सीक्वेंस यहाँ पे ले रहे हो इन आर, ये क्या होते हैं, सबके सब कन्वर्जेंट होंगे इन, देयरफॉर आर डी को हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो इसका प्रूफ ऐसे ही है, कंप्लीटनेस थ्योरम ऐसे ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि कॉची सीक्वेंस अगर एक्स में है इज कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो एवरी कॉची सीक्वेंस अगर है तो वो क्या बोल देंगे कि हम आर डी क्या है एक, या एक्स डी क्या है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। तो ये डिफिनेशन हमने पहले ही बता चुके थे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 24 में हम ये डिफिनेशन बता चुके थे। आज लेक्चर नंबर 25 है। लेक्चर नंबर 25 में हम कंप्लीटनेस थ्योरम के बारे में बताया और कंप्लीट थ्योरम को कैसे हमने प्रूव किया। अब इसमें क्या है, इसमें जो एक चीज अलग यूज हुआ है वो है आपका नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। तो ये हम बाद में कवर कर देंगे, ये अब अभी के लिए बस इतना जानो कि नेस्टेड इंटरवल थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटरवल इंटरसेक्शन के इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट आई के विल कंटेन्स ओनली 1 पॉइंट, जिसको फिक्स पॉइंट बोलेंगे, आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अटेंडेंस के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर मेंशन कर देना, मेरे लिए इजी हो जाएगा अटेंडेंस मेंशन करना या अटेंडेंस में मार्क्स देना। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर देना। ओके, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।